जय हिंद। आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर, बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसको हिंदी में कहते हैं जीवन की मौलिक इकाई। अब होता क्या है, चलिए इसको समझते हैं। पहला टॉपिक है व्हाट इज सेल। सेल किसे कहते हैं, व्हाट इज कोशिका होता क्या है। तो सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब लाइफ होता क्या है, चलिए लाइफ के बारे में समझते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग अब स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल, यानी स्ट्रक्चर हमारे कोई भी शरीर का जो साचा है, स्ट्रक्चर है जो वही सेल से बना है, और फंक्शनल जो कार्य करता है, मतलब जो भी होता है। अब इसको देखते हैं स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखते हैं क्या होता है। सेल से टिश्यू बनता है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। अब देखते हैं सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन। ऑर्गन क्या होता है, हार्ट, ब्रेन, लीवर, किडनी। ये देखिए हार्ट, ब्रेन, लीवर, किडनी। और ये ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम का होता है। ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम होता है जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑर्गेनिज्म हो जाता है। उसके बाद अब देखेंगे ये डिस्कवरी रिलेटेड टू सेल, यानी सेल का जो डिस्कवरी है वो देखेंगे। जैसे साइंटिस्ट आए, कुछ साइंटिस्ट आए कहें सेल को खोजा, कुछ साइंटिस्ट आए कुछ और कहें। चलिए अब देखते हैं इसको। रॉबर्ट हुक जी हैं जो 1665 ईस्वी में ये डेड सेल का खोज किए थे, डेड सेल का खोज किए थे। और ये ट्री के माध्यम से किए। ट्री का जो कार्य था, वो जो बाहर का जो झिल्ली होता है, जो ट्री में जो बाहर का झिल्ली, उसी को, उसका ट्री का नाम था ओएके ट्री। और तब दूसरे नंबर पे आए एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक जी ने आए इस 1674 ईस्वी में लिविंग सेल का खोज किया। फर्स्ट लिविंग सेल का खोज यही किए थे 1674 ईस्वी में। और जो रॉबर्ट हुक जी थे वो 1665 ईस्वी में खोज किए थे कोशिका का, लेकिन वो मृत कोशिका का खोज किए थे। तो यहाँ से क्वेश्चन भी बन जाएगा कि सेल का खोज किसने किया था। तो रॉबर्ट हुक जी ने सबसे पहले किए थे, क्योंकि चाहे मरे हुए कोशिका का खोज किए चाहे जिंदा कोशिका का खोज किए, खोज तो किए थे ना, तो वही रॉबर्ट हुक जी। और पूछ लेगा जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक जी ने किए थे 1674 ईस्वी में। और 1665 ईस्वी में 9 साल लगे थे मृत सेल से जीवित सेल तक खोज करने में, 9 साल लगे थे। चलिए अब तीसरे नंबर आते हैं वो रॉबर्ट ब्राउन जी ने आए। रॉबर्ट ब्राउन जी ने आए तो 1831 ईस्वी में इन्होंने एक कहा कि जो सेल है, इसको बताते हैं सेल, इसके अंदर न्यूक्लियस भी होते हैं, न्यूक्लियस, कहीं भी न्यूक्लियस। तो रॉबर्ट ब्राउन जी ने आए तो 1831 ईस्वी में बताएं कि न्यूक्लियस होते हैं। न्यूक्लियस का मतलब सेल का ब्रेन है, सेल का ब्रेन जिसे कहते हैं न्यूक्लियस। ये सारा काम यही करते हैं न्यूक्लियस। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग सीख चुके होंगे थे पूरा जो स्ट्रक्चर, जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, जीवन की मौलिक इकाई है, इसका फर्स्ट पार्ट है। और सेकेंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो व्हाट इज सेल, सेल क्या होता है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। और स्ट्रक्चर क्या होता है, जो शरीर में जो स्ट्रक्चर होता है। फंक्शनल का होता है, जो कार्य होता है। और जैसे सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म है। अब होता क्या है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन क्या होता है, जैसे हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, किडनी हो गया, लीवर हो गया। और ऑर्गन सिस्टम क्या हो गया, जो ऑर्गन से जब ऑर्गन बने तो डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। और ओवरी और व्यू जो होता है रिलेटेड, जो सेल का जो डिस्कवरी होता है रिलेटेड, सारा रिलेटेड। देखिए जो रॉबर्ट हुक जी ने 1665 ईस्वी में मृत्यु कोशिका का खोज किए थे। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने आए, उसके बाद एंटोनी वॉन लीवेनहॉक जी आए, उन्होंने 1674 ईस्वी में खोज किया फर्स्ट जीवित सेल का। उसके बाद तो रॉबर्ट ब्राउन जी ने आए तो 1831 ईस्वी में न्यूक्लियस का खोज किए। उसके बाद पुमकिन जी ने आए तो 1831 ईस्वी में प्रोटोप्लाज्म जीवद्रोह का खोज किए। तो उम्मीद करते हैं आप लोग सीख चुके हैं। वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड के पास शेयर करें और लाइक करें। इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल से जुड़ जाएं, ऐसे ही वीडियो आएंगे। थैंक यू।